घटना इतनी सामान्य थी कि कोई आम आदमी इसे नजरअंदाज कर देता, लेकिन न्यूटन के लिए यह क्षण जीवन बदल देने वाला साबित हुआ। उन्होंने सेब को देखा और मन ही मन सवालों की बौछार शुरू हो गई। यह सेब क्यों सीधा नीचे गिरा? आसमान की ओर क्यों नहीं उड़ा? बगल में या पीछे क्यों नहीं गया? क्या पृथ्वी ही इसे अपनी ओर खींच रही है? अगर पृथ्वी सेब को खींच सकती है, तो क्या वही ताकत चांद तक पहुंच सकती है? न्यूटन ने तुरंत गणितीय सोच अपनाई। उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद वही आकर्षण बल जो सेब को धरती पर लाता है, चांद को भी धरती के चारों ओर घुमाए रखता है। लेकिन अगर ऐसा है तो यह बल कितनी दूरी तक काम करता है? क्या यह बल दूरी के साथ कम होता जाता है? अगले कुछ महीनों में न्यूटन ने इस विचार को गहराई से खंगाला। उन्होंने व्युत्क्रम वर्ग नियम, इनवर्स स्क्वेयर लॉ का उपयोग किया। मतलब दूरी दोगुनी होने पर बल चौथाई रह जाता है। उन्होंने चांद की दूरी, उसकी कक्षा की गति और पृथ्वी की सतह पर गिरने वाली वस्तुओं की गति की तुलना की। आश्चर्यजनक रूप से गणना सटीक बैठ गई। इस तरह न्यूटन ने समझा कि गुरुत्वाकर्षण कोई स्थानीय घटना नहीं है, यह सार्वभौमिक यूनिवर्सल है। यह नियम सेब पर भी लागू होता है, चांद पर भी, ग्रहों पर भी और पूरे ब्रह्मांड पर भी। 1687 में न्यूटन ने अपनी किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका में इस खोज को दुनिया के सामने रखा। इसमें उन्होंने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। प्रत्येक दो कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह आकर्षण बल दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम आज भी भौतिकी की नींव है। अंतरिक्ष यात्रा, उपग्रह, ज्वार-भाटा सब इसी पर टिके हैं। एक रोचक तथ्य। लोकप्रिय कहानियों में अक्सर कहा जाता है कि सेब न्यूटन के सिर पर गिरा था, लेकिन न्यूटन के अपने शब्दों या समकालीन लेखकों में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। सेब बस पेड़ से गिरा और जमीन पर आया। न्यूटन ने उसे देखकर सोचना शुरू किया। सिर पर गिरने वाली बात शायद बाद में हास्य या अतिशयोक्ति के तौर पर फैली। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि महान खोजें अक्सर छोटी छोटी घटनाओं से शुरू होती हैं। एक साधारण सेब का गिरना ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य को खोल सकता है, बस सही सवाल। 17वीं शताब्दी का इंग्लैंड। साल 1665-1666। देश में भयानक प्लेग महामारी फैल चुकी थी। लंदन और आसपास के इलाकों में लोग मर रहे थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को सुरक्षा के लिए बंद कर दिया गया। इसी दौरान एक युवा विद्वान, आइजैक न्यूटन, अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर अपने जन्मस्थान वुल्सथोर्प गांव लौट आए। यहां उनका परिवार का पुराना फार्म हाउस था, जहां वे शांति से सोच विचार कर सकते थे। न्यूटन उस समय मात्र 23 से 24 साल के थे, लेकिन उनका दिमाग पहले से ही गणित, प्रकाशिकी और ब्रह्मांड के रहस्यों में डूबा हुआ था। वुल्सथोर्प का घर एक छोटे से बगीचे से घिरा था। बगीचे में कुछ फलदार पेड़ थे, जिनमें एक पुराना सेब का पेड़ भी शामिल था। न्यूटन अक्सर इस बगीचे में टहलते या बैठकर किताबें पढ़ते और गहन चिंतन करते। वे उस समय गति के नियमों, चंद्रमा की कक्षा और पृथ्वी पर वस्तुओं के गिरने के बारे में सोच रहे थे। गैलीलियो और केपलर के कार्यों ने उन्हें प्रभावित किया था, लेकिन कुछ सवाल अभी भी अनुत्तरित थे। एक दोपहर, मौसम सुहाना था। हल्की हवा चल रही थी। न्यूटन बगीचे में एक कुर्सी पर बैठे थे। उनके सामने वह सेब का पेड़ था। वे आकाश की ओर देख रहे थे, चांद दिन में भी दिखाई दे रहा था। वे सोच रहे थे कि चांद धरती के चारों ओर क्यों चक्कर लगाता रहता है। क्या कोई अदृश्य रस्सी उसे बांधे हुए है?
या कोई ताकत उसे गिरने से रोक रही है? तभी पेड़ की एक डाल हिली। एक पका हुआ लाल गुलाबी सेब टूटकर नीचे की ओर गिरा। तब सेब जमीन पर जा गिरा। धूल उड़ी और सेब कुछ लुढ़क कर रुक गया। यह घटना इतनी सामान्य थी कि कोई आम आदमी इसे नजरअंदाज कर देता, लेकिन न्यूटन के लिए यह क्षण जीवन बदल देने वाला साबित हुआ। उन्होंने सेब को देखा और मन ही मन सवालों की बौछार शुरू हो गई। यह सेब क्यों सीधा नीचे गिरा? आसमान की ओर क्यों नहीं उड़ा? बगल में या पीछे क्यों नहीं गया? क्या पृथ्वी ही इसे अपनी ओर खींच रही है? अगर पृथ्वी सेब को खींच सकती है, तो क्या वही ताकत चांद तक पहुंच सकती है? न्यूटन ने तुरंत गणितीय सोच अपनाई। उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद वही आकर्षण बल जो सेब को धरती पर लाता है, चांद को भी धरती के चारों ओर घुमाए रखता है। लेकिन अगर ऐसा है, तो यह बल कितनी दूरी तक काम करता है? क्या यह बल दूरी के साथ कम होता जाता है? अगले कुछ माह